हाय गाइस, वेलकम बैक टू कविता की कहानी। कैसे हैं आप सब लोग? कैसा जा रहा है आपका विंटर्स? तो ये जो शाम का वक्त होता है ना, मतलब ये 5 बजे से लेके 7 बजे वाला जो वक्त होता है, जिसे हम गोधूली बेला भी बोलते हैं और संजा का टाइम जिसे बोला जाता है, शाम का टाइम बोला जाता है। ये जितना मुश्किल बच्चों के लिए होता है ना निकालना, क्योंकि मतलब सबको पता है जिसके घर में छोटे बच्चे हैं, या एक यूजुअल सेइंग भी होती है कि शाम का टाइम बहुत बच्चे चिड़चिड़ करते हैं, उन्हें बाहर जाना होता है। पता है, वो सिर्फ बच्चों को नहीं होता, वो हर किसी को होता है। एवरी इंडिविजुअल फील्स कि ये जो शाम का एक पर्टिकुलर टाइम होता है ना, स्पेशली जैसे 5 बजते हैं और 7 बजे तक, मतलब वो इतना डिफ़िकल्ट हो जाता है काफ़ी बार निकालना। मतलब बच्चों के लिए तो होता ही है, बट एज एन इंडिविजुअल मैं चीज़ बता रही हूँ। और अगर उस टाइम में आपको कोई छेड़ दे, या फिर अगर आप सोए हुए हैं, अगर आप सो कर उठे हैं, तो भी बहुत मुश्किल होता है। मतलब आधा घंटा लग जाता है रीसेट होने में, एंड कोई छेड़ दिया, कोई कुछ भी बोलता तो बहुत मूड ख़राब हो जाता है। तो आज उसी के बारे में मैं बात करने वाली हूँ। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि लास्ट 2 डेज से मुझे बहुत सिवियर हेडेक हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। आफ्टर चीकू, मतलब चीकू के होने के बाद से मुझे थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत होने लग गई है। जब भी सर्दियाँ आती हैं तो मेरा हेडेक बढ़ जाता है। यूजुअली मैं स्ट्रेस थोड़ा सा ज़्यादा लेती हूँ हर चीज़ का। आई नो बहुत गलत हैबिट है, बट थोड़ा सा ओवर थिंकिंग की आदत है मुझको, और काफ़ी बार चीज़ों का स्ट्रेस हो जाता है, ये करना है वो करना है। नॉर्मल स्ट्रेस जैसे घर का काम भी है तो मुझे उस चीज़ का स्ट्रेस होने लग जाता है कि टाइम पे नहीं हुआ। बीइंग एन ओसीडी पर्सन, आई हैव एन ओसीडी प्रॉब्लम, तो मुझे थोड़ा सा स्ट्रेस का प्रॉब्लम रहता है। एनीवेज मुझे हेडेक हो रहा है 2 दिन से। अब व्हाट आई फील इज़ दैट कि पूरा दिन तो निकल जाता है, लाइक आप कितने भी बीमार हैं, बीइंग अ मदर, बीइंग अ वाइफ, बीइंग अ हाउस वाइफ, या बीइंग अ वूमेन, वर्किंग वूमेन, पूरा दिन तो आप कैसे भी निकाल लेते हैं, चाहे बीमार हैं चाहे कुछ भी करके। बट जब शाम आती है ना, तब आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं। एंड आप अपना फ्रस्ट्रेशन नहीं बोलूँगी, आपका जो भी दिक्कत हो रही है, आपका मूड ठीक नहीं है, वो आप किसी को बोल नहीं सकते, क्योंकि आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं बहुत सारी। आपको वो देखना है। अगर आप बच्चों की तरह क्रैंकी होके बैठ गए, या क्रिप करने लग गए, तो नो वन इज़ देयर टू एंटेन यू। दिस इज़ दी ब्रूटल फैक्ट। बहुत गंदा सच है, बट ये सच है। इवन अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है और अगर आप चुपचाप अपना काम कर रहे हैं, तो आपको लेबल कर दिया जाता है कि बहुत ईगोइस्टिक है, बात नहीं करती है, और बस मुंह फुला रहता है हर वक्त। और अगर आप मतलब चिड़चिड़ा जाएंगे या कुछ हो जाएगा, तो बोलते अरे हर वक्त चिड़चिड़ाती रहती है, इसको यही है, कभी खुशी नहीं रहती है। तो सोसाइटी इज़ लाइक दैट। मेरी कल एक फ्रेंड ने मुझे एक रील शेयर करी थी इंस्टाग्राम पे। ताहिरा कश्यप की थी रील, शायद आप में से बहुत लोगों ने वो देखी होगी। शी वॉज सेइंग कि आप कुछ भी कर लीजिए, आपको हमेशा लेबल किया जाएगा, आपको हमेशा गिल्ट में डाला जाएगा। मतलब अगर आप खाना ज़्यादा खाते हैं, आपको भूख ज़्यादा लगती है, तो लोग बोलेंगे अरे बताओ कितना खाती है। नहीं खाएंगे, अरे यार इसको तो फिगर की चिंता है। मतलब कुछ भी कर लीजिए, बीइंग अ वुमेन, आपके आसपास हमेशा ऐसे लोग रहेंगे जो आपको गिल्ट में डालेंगे। कोई भी एक जना ऐसा नहीं आएगा कभी कहने कि यू आर डूइंग इनफ, और या एक्नॉलेज करें इन चीज़ों को। मतलब ये बहुत लॉन्ग टॉपिक है, इस पर ना ही बोले तो बेटर है। तो व्हाट आई वाज सेइंग इज़ दैट कि काफ़ी बार क्या होता है कि तबीयत ठीक नहीं होती है, और काम करना होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वो सारी चीज़ें करनी होती है। तो शाम का टाइम तो निकल जाता, वो पूरा दिन तो निकल जाता है, बट शाम का टाइम निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो व्हाट आई एम डूइंग, या आई यूजुअली डू इज़ दैट कि मैं थोड़ा सा मैं बाहर नहीं निकलती। मुझे लगता है सबसे ख़राब चीज़ मेरी यही है, हैबिट यही है कि मैं बाहर नहीं जाती, क्योंकि लॉट्स ऑफ रीज़न मैं बाहर का, मतलब इस पर कभी फुर्सत में बात करेंगे कि मैं थोड़ा सा बाहर जाना अवॉइड करती हूँ। मैं यूजुअली घर में रहना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। अब मतलब मुझे घर में रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। या तो मुझे ये चाहिए क्या, या तो अब मैं कहीं शाम को ऐसी जगह जाऊँ जहाँ टॉक्सिसिटी नहीं होनी चाहिए, जहाँ नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, जहाँ पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए, तो मैं वहाँ जाना प्रेफर ज़्यादा करती हूँ बजाय रेगुलरली बाहर जाने के। और जब भी शाम का टाइम आता है, और स्पेसिफिकली अगर मतलब मेरी तबीयत ठीक नहीं है, या आई एम ऑन माई पीरियड्स, या फिर मतलब ऐसी कोई सीजनल बीमारी हो रखी है, या जैसे हेडेक अभी चल रहा है मुझे बहुत ज़्यादा, 2 दिन से बहुत सिवियर हेडेक हो रहा है,
तो मैं यूजुअली क्या करती हूँ, या तो मैं चाय पीती हूँ, मतलब थोड़ी देर आराम से मैं चाय पीती हूँ, या फिर मैं अपनी कॉफ़ी बनाऊँगी फुर्सत से, और नहीं होता तो मैं भजन चला लेती हूँ। आई एम एन स्पिरिचुअल, मैं ये नहीं बोलूँगी आई एम एन स्पिरिचुअल पर्सन, बट हाँ मुझे स्पिरिचुअलिटी बहुत अच्छा लगता है। मुझे पीसफुल इन्वायरमेंट जहाँ पे चांटिंग हो रही हो या धूप वूप जली हो, मुझे वो इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं यही करती हूँ। मैं या तो भजन चला लेती हूँ कृष्ण के, या फिर थोड़ी सी पूजा कर लेती हूँ, धूप जला लेती हूँ, थोड़ा देर बालकनी में जाके खड़ी हो जाती हूँ, या मेरी हाउस हेल्प आती है शाम के टाइम में, मैं उससे थोड़ा बात कर लेती हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है, मतलब या फिर मैं अगर वो भी नहीं है, या फिर चीकू बहुत क्रैंकी हो रखा है या कुछ भी है, तो मतलब चीकू के लिए कुछ खाने का बना दिया। और अगर इसमें से कोई भी चीज़ वर्कआउट नहीं कर रही होती, तो आई ट्राई टू स्टे काम, एंड आई यूजुअली नॉट प्रिफर टू टॉक सो मच। मतलब अगर कोई नहीं है बात करने का, तो मैं चुप रहना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। और अगर फिर भी कोई चीज़ वर्कआउट नहीं कर रही होती है, तो यू नो तो मैं रो भी लेती हूँ कभी कभार। मतलब ठीक है यार, इट्स ओके। मतलब अगर आप परेशान हैं, अगर आप रो लिए, तो उसमें ये नहीं शो होता कि यू आर अ वीक। तो दीज थिंग्स हेल्प्स मी अ लॉट। मतलब हर बार नहीं, बट मेजर ऑफ द टाइम्स ये चीज़ें मुझे वर्कआउट करती हैं। और काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपकी तबीयत भी ठीक नहीं होती, फिर भी आपका मन नहीं लग रहा होता है, तो आप कोशिश ये करिए कि ये जो शाम का टाइम है, इसको पॉजिटिवली निकालने का सबसे अच्छा तरीका होता है आपका एक शेड्यूल होना। लाइक आप एक टाइम पे सो जाइए दोपहर में, जितनी देर भी आपको सोना है आप सो जाइए। और अगर जैसे 5 बजे से एक वो शाम का टाइम जो स्टार्ट हो जाता है, यूजुअली भी सर्दियों में यही टाइम चल रहा है, तो आप कोशिश करिए कि अगर आप जैसे मतलब 5 बजे से आपको अनईजी फील होना शुरू हो जाता है, तो आप उससे 1 घंटे पहले उठ जाइए। लाइक सपोज करिए अगर आप 1 बजे सोए हैं, तो आप 2 बजे तक उठ जाइए। वैसे तो कहा जाता है कि मतलब 30 मिनट की स्लीप्स इनफ होती है दोपहर की, बट पता नहीं, मतलब मुझे तो वो चीज़ वर्कआउट नहीं करती। मुझे मिनिमम 1 घंटे की नींद चाहिए होती है दोपहर में। तो आप 1 बजे सो जाइए। अगर आप 1 बजे नहीं सो सकते, तो आप 2 बजे सो के 3 बजे उठ जाइए। अगर आप 2 बजे भी नहीं सो सकते, तो आप 2:30 से 3 के बीच में सो जाइए। और आप कोशिश करिए कि 4 बजे तक उठ जाइए, क्योंकि जो आपकी बॉडी उठती है नींद से दोपहर की, तो थोड़ा रीसेट होने में टाइम लगता है। और जब तक 5 बजेंगे, तब तक आप इतना एनर्जेटिक फील करेंगे कि आपका जो वो शाम का जो टाइम होता है ना चिड़चिड़ वाला, वो ट्रस्ट में वो निकल जाएगा। क्योंकि मेजर ऑफ दी चीज़ों की जो इलाज है ना, वो है एक अच्छी नींद। अगर आपने अच्छी नींद ले रखी है ना, आपकी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगी। तो ये चीज़ थी जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय।